हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक महीने में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा एंड उसके बाद आपका नीट काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू होगा। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम दी फीस, है ना, जो आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे चाहिए, उसके अलावा आपको कितना पैसा आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर होना चाहिए कि आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो कि यार आपको स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपको ऑल ओवर इंडिया एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ऑल इन ऑल आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है। और कितना लगता है वो मैं आपको अभी एक एक करके समझा देती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, हमारे पास दो तरह की जो पैसे हैं वो हमारे लगते हैं ड्यूरिंग दी काउंसलिंग प्रोसीजर। पहला होता है रजिस्ट्रेशन फीस, जो सबको पता है कि हाँ यार एक अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन का, वो हमें भरना पड़ता है। और दूसरा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, ये रिफंडेबल होता है नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल है नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन फीस की, अभी मैं एनसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करती हूँ। अगर आपको इसके अलावा स्टेट वाइज आपको कौन से स्टेट में कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टेट वाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसे लिख के जाना। अगर बहुत सारे कमेंट्स लिखेंगे तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी, एक ही वीडियो जिसमें स्टेट वाइज सारी डिटेल्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करती हूँ तो आपका, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है, तो आप जब एमसीसी के में रजिस्टर करते हैं तो आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं एंड दिस 1000 रुपया इज नॉट रिफंडेबल, ये आपका रिफंडेबल नहीं होता। वहीं पर अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज भरने पड़ते हैं फॉर दी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहली चीज ये है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। वहीं पर अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन से कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एएफएमसी के, आपके ईएसआईसी के, जितने ये सारे गवर्नमेंट पक्ष वाले कॉलेजेस हैं, इनकी अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करती हूँ तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 10,000 रुपीज भरने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे एज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। और वहीं पर अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको 5,000 रुपीज एज सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने पड़ते हैं एंड दिस अमाउंट इज रिफंडेबल। ठीक है, ये जो अमाउंट है ना बेटा जी, ये रिफंडेबल है। अब आपकी जो एमसीसी है बेटा जी, ये एमसीसी क्या करती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, विच आर बेसिकली प्रेस्टिजियस प्राइवेट कॉलेजेस टाइप होते हैं, ये जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग कराती है। तो अगर आप एमसीसी के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए भी बैठ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा तो आपको ये पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाए, उस केस में आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ते हैं एज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रिफंडेबल ये भी है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपको 2 लाख रुपए ही भरने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एन एडमिशन इनटू दीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल, बट देर आर टर्म्स एंड कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर ली जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी आप ये मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल आप मैम, आप बोल रहे हो कि मैम आपने बोला है कि 10,000 भरने पड़ेंगे अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाता हूँ, और अगर मैं प्राइवेट के लिए जाता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। बट अगर मैं दोनों के लिए जाना चाहता हूँ तो मुझे कितने पैसे भरने पड़ेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों की काउंसलिंग कराते हो तो आपको एक हायर जो अमाउंट होता है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि इस केस में आपको 2 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब ये जो रिफंडेबल अमाउंट है, ये मैंने क्या लिखा है बहुत क्लियरली, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन पहली ये है कि अगर आप राउंड 2 में फ्री एग्जिट करते हो, है ना, राउंड 2 राउंड 3 में फ्री एग्जिट करते हो,
तब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा, यानी कि ये रिफंडेबल अमाउंट फिर रिफंड नहीं होने वाला है। अगर आप राउंड 2 राउंड 3 में रिजाइन करते हो तब भी ये अमाउंट आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। बहुत क्लियरली बोल रही हूं, अगर आप राउंड 2 में राउंड 3 में फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपको कॉलेज मिला और आपने वो कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं किया, आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया राउंड 2 या राउंड 3 में, तो बेटा जी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं रहने वाला है, आपको रिफंड होगा ही नहीं होगा। और अगर आप अपना पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एमसीसी बिल्कुल सही से करते हो, उस केस में आपका रिफंड प्रोसेस होता है। रिफंड प्रोसेस में क्या है, देखो अब मेरी बात सुनो, होता क्या है कि आप जब अपना फॉर्म भरते हो एमसीसी का, तो एमसीसी आपसे अपना एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी मांगती है, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मांगती है। आप उसमें अपने कैंसल चेक की या फिर आप अपने पासबुक की फोटो भी वहां पर अपलोड करते हो, ठीक है। और एक होता है कि आप जब पेमेंट कर रहे हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब आप पेमेंट कर रहे हो, एक वो वाला बैंक अकाउंट हो गया। अब ये दोनों बैंक अकाउंट सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही होने चाहिए, बट ये बैंक अकाउंट सेम भी हो सकते हैं। अब अगर ये बैंक अकाउंट सेम है तो आपका क्या है, देखो जिस 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 बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उसी बैंक अकाउंट में वापस पेमेंट आ जाएगी। लेकिन कब, क्या आपने राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको पेमेंट आ जाएगी? नहीं आने वाली है। पेमेंट कब आती है, जब पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। 2024 तक के जो रिफंड है वो अभी तक एमसीसी कर रही है, कुछ दिन पहले का ही नोटिस है ये, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि यार ये बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी, जिस बैंक अकाउंट में आपने से पेमेंट करी है उसी बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। और वहीं पर दूसरा क्या है कि अगर मान के चलो आपके इस बैंक अकाउंट में किसी कारणवश है ना इनएक्टिव है या जो भी है नहीं आ पा रही है, तो आपने जो बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर दी है उसमें आपका रिफंड आ जाएगा, वो भी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है और ये आपका इसी तरह से इसी बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। एमसीसी खुद एक पूरी लिस्ट भी निकालती है कि इन इन बच्चों का रिफंड हो गया है, इन बच्चों का रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है, इन बच्चों के में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी पूरी लिस्ट निकलती है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2024 तक के रिफंड लेट हो सकते हैं लेकिन रिफंड आते हैं अगर आपने काउंसलिंग ढंग से करी है तो। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहूंगी कि बेटा जी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी, देखो एक तो आपको 2 लाख रुपए यहीं देने हैं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हो। इसके अलावा वी हैव, अगर आप स्टेट वाइज बात करोगे ना तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जैसे सिक्योरिटी अमाउंट भी भरने पड़ते हैं। और अगर आपको स्टेट वाइज लिस्ट चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा स्टेट वाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आपको ऐसी और अपडेट चाहिए और वीडियोस चाहिए या और कुछ डाउट है तो हमारे यहाँ एक गूगल फॉर्म लिंक है, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड ये डाउट है, आपने करियर को लेके ये डाउट है, तो हम लोग आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। आज इनफैक्ट एक सेशन है 1 अप्रैल 2026 को शाम को 5 बजे एक सेशन है, ऑलरेडी गूगल मीट का सेशन रखा गया है जिसमें हम लोग बच्चों को एड्रेस करने वाले हैं, उनकी क्वेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। और अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए है ना काउंसलिंग से रिलेटेड, सारी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आने वाली है। और कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।